मत्स्य अवतार की कथा। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। वो अत्यंत धार्मिक और तपस्वी थे। एक बार राजा सत्यव्रत कृतमाला नामक नदी में स्नान करके सूर्य देव को तर्पण अर्घ्य दे रहे थे। जब उन्होंने अंजलि हथेलियों को जोड़कर में जल भरा तो उस जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। राजा ने उस मछली को वापस नदी में छोड़ने का विचार किया, लेकिन मछली तुरंत बोल उठी और राजा से प्रार्थना करने लगी, हे राजन, मुझे इस नदी के बड़े जीवों से बचाइए, वे मुझे खा जाएंगे। मुझ पर दया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की करुण पुकार सुनकर राजा सत्यव्रत का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल छोटा बर्तन में रख लिया और अपने राजमहल ले आए। आकार का बढ़ना। लेकिन अगले ही दिन वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब वो कमंडल में नहीं समा पा रही थी। मछली ने राजा से कहा, राजन, ये जगह मेरे लिए छोटी हो गई है, कृपया मुझे कहीं और बड़ा स्थान दीजिए। राजा ने तब उसे निकालकर एक बड़े तालाब में डाल दिया। अगले दिन वो मछली तालाब में भी नहीं समा सकी और उसने फिर राजा से प्रार्थना की। राजा ने उसे निकालकर एक विशाल सरोवर में डाल दिया, पर उसका आकार इतना तेजी से बढ़ रहा था कि कुछ ही दिनों में वो सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंततः राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में डाल दिया। भगवान का रहस्य उद्घाटन। समुद्र में पहुंचते ही मछली का आकार इतना विशाल हो गया कि राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं बल्कि स्वयं कोई देवता है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप निश्चय ही सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु हैं। आपने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया है? तब भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को भविष्य के बारे में बताया, प्रलय की चेतावनी और वेदों की रक्षा। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन पृथ्वी पर एक भयंकर जल प्रलय आएगी। उस समय ये पूरी सृष्टि जल में डूब जाएगी। उन्होंने राजा को सृष्टि की रक्षा का कार्य सौंपा। तुम सभी सप्तऋषियों को, पृथ्वी के सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को और सभी प्रकार के अन्न तथा औषधियों के बीजों को लेकर मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका में सवार हो जाना। मैं स्वयं विशाल मछली के रूप में उस नौका को खींचूंगा। उस नाव को मेरे सींग से वासुकी नाग की रस्सी से बांध देना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा ने भगवान के आदेश का पालन किया। इसके अलावा उस समय हयग्रीव नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था, जिससे संसार में ज्ञान लुप्त हो गया था और अधर्म फैल रहा था। सृष्टि का उद्धार। 7वें दिन जब प्रलय आई तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों और अन्य सभी वस्तुओं के साथ उस नाव में प्रवेश किया। तब भगवान विष्णु एक विशाल मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। राजा ने नाव को वासुकी नाग की सहायता से मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया। प्रलय के उस भयानक समय में भगवान मत्स्य ने नाव को सुरक्षित रखा और राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। प्रलय शांत होने पर भगवान मत्स्य ने समुद्र की गहराई में जाकर हयग्रीव दैत्य का वध किया। उन्होंने दैत्य से वेद वापस प्राप्त किए और उन्हें वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि में ज्ञान और धर्म की पुनः स्थापना हुई।